अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक ट्रेजर में आपका खैर मुकद्दम है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत और अमीर शहरों में से एक लॉस एंजलिस कभी इस तरह जलकर खाक हो सकता है? जी हाँ, अमेरिका का ये ग्लैमरस शहर इन दिनों भयंकर आग की लपटों में है, और वो भी इतनी भयानक के साथ कि देखने वाला यकीन ही नहीं कर पाता कि ये असल में हो रहा है या ये कोई फिल्म का सीन है। ये विजुअल्स इतने डरावने और अननेचुरल हैं कि फिल्मी सीन की तरह लगते हैं। क्या यही वो शहर है जिसकी रोशनी रातों को जगमगाती है और जहां दुनिया के सबसे बड़े बड़े सितारे रहते हैं? तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे लॉस एंजलिस जल रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या ये अल्लाह का अजाब है या ये कोई अलर्ट इंतबाह है, और इसमें फलस्तीन की गाजा का क्या कनेक्शन हो सकता है। दोस्तों, अमेरिका की सबसे खूबसूरत शहरों में से एक और दुनिया की सबसे अमीर शहरों में से एक लॉस एंजलिस बुरी तरीके से जल रहा है। इतनी बुरी तरीके से कि वहां से लगातार जो विजुअल्स आ रहे हैं वो इतने खतरनाक और अननेचुरल हैं कि पहली नजर में तो उन्हें देखकर आपको ये महसूस नहीं होगा कि ये दुनिया का कोई ऐसा शहर है जो बहुत ही शानदार हुआ करता था। दिल को दहला देने वाला इन फोटो और वीडियो को देखकर हल्का दिल रखने वाले लोग भी उन्हें देख नहीं सकते। अब तक करीब 2 लाख लोग वहां से भाग चुके हैं, क्योंकि या तो उनका घर जल चुका है या फिर आग में आने वाला था। इससे भी बड़ा आंकड़ा ये है कि जिन लोगों को घर छोड़ने का अलर्ट जारी कर दिया है, उनकी जो तादाद है वो इससे भी ज्यादा है। शहर के अंदर मौजूद 12,000 से ज्यादा मकान पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। आम लोग ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज भी अपना घर बार छोड़कर भाग निकले हैं। वजह यह है कि लॉस एंजलिस कोई आम शहर नहीं है, ये अमेरिका के सबसे एडवांस और सबसे कीमती इलाकों में से एक है। यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और मशहूर लोग रहते हैं। तो यही वजह है कि ये आग अमेरिका के लिए इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान साबित हो सकती है। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि अगर आग पर काबू पा लिया गया तो अमेरिका को उस आग की वजह से लगभग $150 बिलियन का नुकसान हो सकता है। अगर इस आग पर काबू नहीं पा लिया तो ये खर्चा जो है, ये नुकसान जो है, ये बहुत ज्यादा हो सकता है। और अगर अमेरिका इस शहर को पहले जैसा बनाना चाहता है तो इसके लिए करीब 10 साल का वक्त लग सकता है। दोस्तों, जब हम अल्लाह की ताकत और इसकी सजा, इसके अजाब के बारे में सोचते हैं तो हमें याद आता है कि अल्लाह ने कई बार इंसानों को उनके गुनाहों की सजा दी है। ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आज भी हम देख सकते हैं कि जब लोग अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करते हैं और इंसाफ की धज्जियां उड़ाते हैं तो अल्लाह अपना अजाब जरूर भेजता है। जहां जहां पर भी नाइंसाफी होती है वहां पर अल्लाह तबारक व तआला लोगों को ये बताता है कि सबसे बड़ा हाकिम मैं हूँ, सबसे बड़ा क्रिएटर मैं हूँ। लॉस एंजलिस में जो भीषण आग लगी है, क्या ये एक इंतबा नहीं हो सकती? अब सवाल ये है कि ये आग क्यों और कैसे लगी, और इस आग का फलस्तीन के गाजा से क्या कनेक्शन है? पहली बात, जैसे कि हमारे देश में कई राज्य जो हैं, वैसे ही अमेरिका में भी लगभग 50 राज्य मौजूद हैं। इन्हीं में से एक कैलिफोर्निया है जो समंदर के किनारे पर बसा हुआ है। अब अगर आप इसे ग्लोब के देख पाएंगे तो ये अमेरिका के सबसे पश्चिमी छोर पर है। समंदर के किनारे होने की वजह से यहाँ का मौसम बाकी जगहों की मुकाबले में बहुत अजीब होता है। इसी वजह से यहाँ की हवाएं काफी तेज होती है और नमी की कमी भी रहती है, जिससे सूखा रहता है। और जब भी कोई छोटी सी चिंगारी लगती है तो इसे फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। समुंदर के किनारे होने की वजह से यहाँ की हवाएं आग को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा देती हैं। अब तक इतिहास में कई बार यहाँ पर आग लगी है और 2020 में भी एक बड़ी आग लगी थी जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था। उस वक्त कहा गया था कि एक छोटी सी चिंगारी से आग लग गई थी। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी आग तो अमेरिका जैसा सुपर पावर देश के पास उसे काबू पाने की
तकनीकी ताकत है, फिर ये आग पूरे शहर को कैसे जलाती जा रही है। दोस्तों, बात यह है कि लॉस एंजलिस और आसपास के इलाके आमतौर पर बहुत सूखे रहते हैं। यहाँ पर बारिश कम होती है, हवाएं तेज चलती है और नमी की कमी होती है। यही वजह है कि यहाँ पर आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर आग लग जाए तो समुंदर के किनारे की हवाएं इसे कई किलोमीटर तक फैला सकती हैं। लेकिन इस बार की आग पुराने सभी मामलों से कुछ अलग और अजीब है। इस आग की वजह से सोशल मीडिया पर कई थ्योरीज फैल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि शायद इस बार की आग में कोई साजिश है। जो इलाके इस आग की चपेट में आए हैं वो लॉस एंजलिस के 4 अलग अलग इलाकों में फैले हुए हैं, जो एक दूसरे से काफी दूर दूर हैं। अगर ये आग कुदरती थी तो क्या ये चारों जगह एक साथ लग सकती थी? ये सवाल तो जांच के बाद ही साफ होगा, क्योंकि अभी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। अब एक और अहम बात, हॉलीवुड का मशहूर इलाका जिसका साइन भी हम अक्सर इंटरनेट पर देखते हैं और जहां पर दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं, वो भी इस आग की चपेट में आ चुका है। इसकी वजह से बहुत सारे सेलिब्रिटीज के घर जलकर राख हो चुके हैं या वो अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लॉस एंजलिस और फलस्तीन, खासकर गाजा, दोनों ही ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ हॉलीवुड एक्ट्रेस के पुराने स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कुछ महीने पहले गाजा में इजराइल की कार्रवाई का समर्थन करती हुई इसे खत्म करने की बात कर रहे थे। लेकिन अब जब इनका खुद का घर जल चुका है तो वो सोशल मीडिया पर अफसोस जता रहे हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर इन दोनों घटनाओं को जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रही थी कि कुछ मुसलमान हैं जो लॉस एंजलिस में रहते हैं। वहां पर आग को रोकने के लिए सभी लोग अपनी अपनी कोशिशें तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ चंद मुसलमान हैं जिन्होंने अजान देना चाहा और अजान दी ताकि ये अल्लाह का जो ये अजाब है, ये नाराजगी कह ले या ये कुदरती आफत कह ले, या वही अज़ान की आवाज़ से रुक जाए। तो सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें एक मस्जिद को भी दिखाया जा रहा है। एक मस्जिद का वीडियो तो न्यूज़ चैनल्स पर लाइव ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उनका खुद का घर जल गया हो, क्योंकि एक मस्जिद जलकर खाक हो चुकी है, शहीद हो चुकी है। और एक वीडियो ऐसा वायरल भी हो रहा है जिसमें पूरा इलाका जल गया लेकिन मस्जिद तक बिल्कुल भी आग नहीं पहुंच पाई। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखिए। तो दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त होता है। हमेशा हमें अपनी नीयत को साफ रखना चाहिए और सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। और ये अमेरिका पर अज़ाब है या नहीं ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वहाँ के लोग गुनहगार हैं या वहाँ के लोग फ़लस्तीन का विरोध करते हैं, गज़ा का समर्थन करते हैं। वहाँ जो हो रहा है उसका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका पर यह अज़ाब आना ऐसा हम लोग समझते हैं कि ये अल्लाह का अज़ाब है, तो हाल ही में आप देख सकते हैं कि मक्के और मदीना में तूफ़ानी बारिश हो गई। तो क्या था, क्या इसको भी हम अज़ाब से जोड़ेंगे? तो बिल्कुल नहीं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। वहाँ बहुत सारे मुसलमान मौजूद हैं, वहाँ बहुत सारी मस्जिदें मौजूद हैं। वहाँ जितना नुकसान दूसरों को हो रहा है उतना मुसलमानों को भी हो रहा है, क्रिश्चियंस को भी हो रहा है, दूसरे धर्मों को भी हो रहा है। यहाँ पर बात इंसानियत की आनी चाहिए। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि जल्द से जल्द वो आग थम जाए और वो पूरा मामला ठंडा हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।